तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम फिर अब अपने ट्रिग्नोमेट्री की आगे की सीरीज़ कंप्लीट करते हुए हम फोर्थ लेक्चर पे पहुंच गए हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने पिछली वीडियो देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप पहले ये देखिए, उसके बाद आप ये हमारा फोर्थ लेक्चर देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से कुछ देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम इसमें अब थोड़ा सा, हमें आप टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बड़े आराम से लिखा हुआ है सारा चीज़ कि सम आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड हम कुछ आइडेंटिटी करेंगे, जिसका हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री में जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें यूज होगा। हम आइडेंटिटी में हम सम पार्ट थोड़ा सा ही करेंगे अभी, और जैसे ही हमारा फिर रेशियो जब हम एंगल के टर्म में देख लेंगे उसके बाद हम और इसके और आइडेंटिटी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, और आइडेंटिटी के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत और आइडेंटिटी है जिसको हम प्रूव करके देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या वो सारे आइडेंटिटी हैं, उनसे क्या क्या बनते हैं, कितने सारे आइडेंटिटी हैं जिनका यूज हम इसमें करेंगे। अभी हमारे पास हम कुछ आइडेंटिटी हैं जिनका हम यूज अपने इस टॉपिक में करेंगे कवर। उसके बाद हम एंगल विद जो हमारा ट्राइग्नोमेट्री का जो रेशियो है उनको हम एंगल से रिलेट करके देखेंगे, और एंगल में वैल्यू को देखेंगे कि आखिर वो कितना वैल्यू देता है। अगर मान लो tan 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो हम आगे उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो पहले हम यहाँ पे मूव करते हैं। जो हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जो हमें अभी तक पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपको पता है। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा विल इक्वल्स टू क्या होता है, व्यू ऑल और नो दैट, कि हमारे क्या होता है साइन थीटा अपॉन पी अपॉन एच। एंड हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा विल इक्वल टू, वी ऑल्सो नो दैट कि बी अपॉन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड tan थीटा इज ऑल्सो नो दैट ये tan थीटा हमारे पास हो जाता है p अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली। और जस्ट इसका ही एक दूसरा होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है h अपॉन p। एंड दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा विल इक्वल्स टू होता है हमारे पास b अपॉन कॉस थीटा। तो हमें पता है कॉस के बाद हमें करना है क्या, कॉस के बाद जो है हमारा कॉस का जो इन्वर्स होता है उसको हमने देखना है। जैसे कि हमने साइन का इन्वर्स देख लिया, कॉसेक, और कॉस का इन्वर्स होता है हमारे पास सीकेंट थीटा। इट मीन सीकेंट थीटा इज नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी कि हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड नाउ दूसरा जो हमारा थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से b अपॉन एच, b अपॉन पी, सॉरी। ये हमारे पास देखिए tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा b अपॉन एच। तो इन्हीं से कुछ आइडेंटिटी निकालेंगे। आइडेंटिटी जो हमारे है, यानी कि जो ये हमारा साइन है वो कॉस का क्या, कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा विल इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, कॉसेक जो थीटा है वो होता है, कॉसेक थीटा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। ये 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक जो थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि ये क्या है, देखो आप साइन थीटा क्या है आपके पास, साइन थीटा पी अपॉन एच, और ये क्या है एच अपॉन पी। अगर हम यहाँ से इसका प्रूवल देखना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक जो थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी। सो नाउ वी कैन सी हियर क्लियरली, अगर हम एच अपॉन पी को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को, यानी नोमिनेटर यानी ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ऊपर वाले को भी एच से डिवाइड कर देते हैं और नीचे वाले को भी एच से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा, हाँ जी नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा कॉसेक थीटा है कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा विल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तो 1 हो जाएगा एच से कट के, और ये कितना हो जाएगा P अपॉन एच हो जाएगा। तो वी नो दैट द P अपॉन
एच इक्वल्स टू किसका वैल्यू होता है, आप बड़े अच्छे से जानते हैं ये किसका वैल्यू होता है। तो आप देखेंगे पी अपॉन एच, यानी कि जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पास साइन थीटा। सो नाउ वी कैन पुट हियर एंड सी क्लियरली कि कॉसेक जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आप यहाँ से ये प्रूव करके देख सकते हैं। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी हो गया, एक ये आइडेंटिटी हो गया। देखिए यहाँ से हमारे पास तो 6 आइडेंटिटी पहले से ही है और एक यहाँ से ये आ गया। फिर अब इसका यहीं से एक और निकाल सकते हैं। आप इसको देखो, ये डिवाइड कर रहे हैं 1 को और इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यू नो दैट जो कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1। सब बस, क्या बात है, कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। सब बस। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, यहीं से हमारे पास कितने, मतलब 3 यानी 3 3 6 कर सकते हैं। 6 आइडेंटिटी हमारे पास और निकल के आते हैं। हमने तो साइन और कॉसेक को देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा है नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, आपको पता है कि जो सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम इसको देखो, सीकेंट थीटा को, सीकेंट थीटा इज also written by 1 upon cos थीटा। एंड बिकॉज आपको पता है, क्योंकि ये सेकेंड क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है। सो नाउ अब दूसरा जो हमारा है, अब इसी को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इनटू कॉस थीटा विल इक्वल टू 1। यहां से भी एक और आइडेंटिटी आ गया। और दूसरा हमारे पास एक, आपको पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो किसका, tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। सो नाउ यहाँ से भी एक और आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ जाएगा, बड़ा सुंदर सा, कि हम लिख सकते हैं cot थीटा इनटू tan थीटा विल इक्वल्स टू 1। ओके, क्योंकि ये tan इधर डिवाइड कर रहा है, सो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। आपको पता ही है ये चीज। तो हमारे पास यहाँ से ये आइडेंटिटी आ गया। देखो वहां से 2 आया था, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हमारे पास एक 5वां आ गया, ये 5th आ गया, और ये हमारे पास 6th आ गया। ये 6 हमारे पास आइडेंटिटी आ जाते हैं इन तीनों से। अब आपके पास 2 आइडेंटिटी कुछ और आते हैं। अब ये आप वहां से ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ ड्राइव करना चाहें तो फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, एच अपॉन एच को आप डिवाइड कर दीजिए एच से, और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए बी को एच से, डिवाइडेड बाई बी। तो ये 1 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बी अपॉन एच हो जाएगा। वी नो दैट द बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये सबको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है। जो हमारा जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या देता है हमारे पास, कॉस थीटा। तो सो यू कैन नाउ राइट हियर 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 2 और आइडेंटिटी निकल के आते हैं। अब वैसे ही ये दोनों आप प्रूफ करके देख सकते हैं। आप फटाफट कॉपी उठाइए और इन दोनों को प्रूफ करके दिखाइए, ये और इसको एक आप प्रूफ करके दिखाइए और कमेंट कीजिएगा आया कि नहीं आया आपको समझ में। बिल्कुल आएगा। सोनू आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ देना है, ठीक है, आपने भी करना है, करिए। अब हम 2 और आइडेंटिटी है जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन्हों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूज होते हैं। तो हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो एंड जो दूसरा है हमारे पास, ये हमारे पास एक ये हो गया आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, और एक ये है, इसको भी हमें याद रखना है कि कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली जो हमारा tan थीटा, आपको पता है आप सबको कि tan थीटा क्या होता है। अगर किसी ट्रायंगल में देखे तो आपको पता है, हाँ पिंटू बोलो कितना होता है, क्या होता है। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब बस, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो हमने क्या करना है, ऊपर नीचे इसको h से डिवाइड कर देना है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। टिंकू समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है ना, फिर ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली कि जो हमारा ये tan थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p अपॉन एच, एंड ये हो जाएगा b अपॉन एच। सो यू कैन सी, यू नो दैट h p अपॉन एच इज ऑल्सो कॉल्ड साइन थीटा, एंड
बी अपॉन एच इज कॉस थीटा। यहाँ से ये क्या होता है, प्रूफ हो जाता है हमारे पास। जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। सो यू सी क्लियरली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपको पता है कि जो कॉट होता है वो क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो सेकंड वाला भी बड़े इजीली यहाँ से आराम से प्रूफ हो जाएगा कि आपको पता है, क्या पता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कॉट थीटा विल इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan, मतलब कि भैया आप जानते हैं कि जो हमारा ये tan थीटा है वो क्या होता है, अभी हमने प्रूफ किया था। यहीं पे देख लीजिए, साइड में हमारे पास दिख रहा है, ये नजर ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है ये जो साइड में है वो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास tan थीटा कितना दे रखा है, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड सो कॉस ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे थे, ये ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि जो हमारा कॉट थीटा होएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे यहाँ से ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ हो गए। तो आप एक बार हम सारे को इकट्ठा करके भी देख सकते हैं। आपने ये सारा चीजें देख लिया, ये सारा आप खुद से भी इसको ड्राइव करके देख सकते हैं, ताकि इजीली आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप 2 बार करिएगा, अपने आप ही आ जाएगा। मैथ्स में कभी डरने की कोई बात नहीं है, बस मजे से आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हम एक बार इसको समराइज करके सारा को एक बार में देख लेते हैं, बस मिनटों में, घंटों के काम मिनटों में खत्म। ओके, सो आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखिए, सारा समझ आ जाएगा कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा विल इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड हम tan थीटा को लिख सकते हैं, tan या कॉट कर लीजिए इसको, कॉट थीटा, ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो ये हमारा 3 यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, दूसरा ये, और तीसरा ये, 3 इधर से, और यहीं से 3 और हमें मिल जाएगा। अगर ये डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा विल इक्वल्स टू 1, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा विल इक्वल्स टू 1। एंड हमारे पास दूसरा है जो कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। हमारे पास जो तीसरा है tan थीटा, जो चौथा है हमारे पास, यहाँ से 3 हो गया, यानी कि ये देखो 4, और ये 5, ये 6, ठीक है। और सातवां जो आता है हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो यू, आई होप आपने ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बहुत एक बार 2 बार देखिए, आप खुद ही ये समझ आ जाएगा एकदम बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू फॉर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर।